चलो स्टूडेंट, तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेके आए हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वोट एंड 220 वोल्टेज सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। क्लियर। सबसे पहले थोड़ी थियरी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो हमें सर्किट गिवन है वो केस है ओनली आर। जब सिर्फ रेजिस्टेंस हमारा एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है वो वाला केस है। और उसमें आपको याद है कि हमारा मैक्सिमम करंट, जिसको हम पीक करंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल सकते हो, वो कितना होता है वी एम डिवाइड बाई आर। क्लियर है? डन। अगर आपको आई आर एम एस चाहिए तो वोल्टेज का भी कौन सा वैल्यू लेना है, आर एम एस वैल्यू, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? मैं अभी स्पेशल ओनली आर वाले केस की बात कर रहा हूँ। उसमें पावर कितना होगा, P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस। क्लियर? और एल्स वी एम आई एम बाई 2। क्लियर है? याद है आपको ये फॉर्मूला? डन है। और आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे जहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है वहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू लेनी है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम बाई √2। किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू को आप √2 से डिवाइड करो तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। अगर वोल्टेज का आरएमएस चाहिए तो फॉर्मूला रहेगा वी एम डिवाइड बाई √2। क्लियर है? ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपकी सर्किट एसी सोर्स को सिर्फ रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हो। और एक डिटेल में आपको बता दूं कि यहाँ पे ओनली आर में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है वो मैं लिख देता हूँ कि हमें दिया हुआ है पावर, वो है हमारा 100 वोट, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है, कुछ गिवन नहीं है तो हम आरएमएस कंसीडर करेंगे, वो है हमारा 220 वोल्ट। क्लियर है? और सबसे पहली चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो है रेजिस्टेंस। तो अब ध्यान से फॉर्मूला में देखो, पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन वाला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? अब यहाँ से मैं R को सब्जेक्ट कर दूँ तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई P। क्लियर है इतना? चलो, वी स्क्वायर कितना होता है, वी स्क्वायर यानी 220 इंटू 220, पावर कितना है हमारा 100 वोट। तो एक ज़ीरो से ए ज़ीरो कट, ए ज़ीरो से ए ज़ीरो कट। अब आप अगर 22 इंटू 22 करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 484 ओम। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पहला आंसर। चलो डन। अब दूसरी चीज़, सेकंड क्या फाइंड करने को बोला है, पीक वोल्टेज। ध्यान से, हमारे पास वोल्टेज तो ऑलरेडी है, वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज कितना है 220 है हमारा, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? और हमें पूछा गया है पीक वोल्टेज वी एम। डन है? तो आरएमएस और मैक्सिमम का रिलेशन भी हमारे पास है यहाँ पे, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एम बाई √2। क्लियर है? चलो, इसमें से अगर मैं डायरेक्टली वी एम को सब्जेक्ट करके देखूँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वी एम को सब्जेक्ट करके देखूँ तो मेरा कुछ फॉर्मूला ऐसा रहेगा √2 इंटू वी आर एम एस। क्लियर है? देन वी एम इज इक्वल्स टू वी आर एम एस कितना है हमारे पास 220 और इंटू √2, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? आराम से। अब देखो थर्ड चीज़ हमें क्या पूछी है, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, 3 चीज़ें हैं हमारे पास।
देख लेते। पूछा है थी RMS करंट थ्रू द बल्ब। तो RMS करंट वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, RMS करंट वाला IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। VRMS हमें गिवन है 220 और R हमें मिला है 484 या 22 इंटू 22, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलो तो हम फाइंड करते हैं IRMS। तो देन IRMS इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा हमारा VRMS अपॉन R। क्लियर है? अब देखो VRMS कितना हमें गिवन था, 220 वोल्ट। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन के पहले पार्ट में R फाइंड किया है 484। इसको मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 22। क्लियर है? एक 22 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 10। अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10 और 2 हो जाएगा 11 जा। तो देन IRMS इज इक्वल्स टू 5/11 एम्पियर। क्लियर है? अगर आपको आगे कैलकुलेशन बढ़ानी है तो 5/11 करो, आपका जो भी आंसर आए वो आप लिख देना। यहाँ पे 11 4 जा 44, 6 0 11 5 जा तो 0.4545 कंटिन्यू रहेगा कुछ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ध्यान से एक बार तीनों जो चीज़ है ABC आप एक बार ध्यान से देख लो, और फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है, आप फॉर्मूला भी रिवाइज करते रहना। क्लियर?